ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग में सीखने वाले टेली प्राइम की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम डेबिट नॉट की जो एंट्री है उसे पास करते हैं और क्यों करते हैं। आप इसमें देख पा रहे हैं, वैसे तो एंट्री के अंदर आपको समझ में आ रहा है। डेबिट नॉट की जो एंट्री है उसमें हम लोग परचेज रिटर्न की एंट्री पास करते हैं, तो हम इसे परचेज रिटर्न विद आइटम वाइज भी बोलते हैं। और डेबिट नॉट के अंदर हम लोग आइटम की जो परचेज की रिटर्न की एंट्री है उसे हम लोग करते हैं। यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं, इसको मैं एक बार बैक करता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आया, फिर मैं विद प्रैक्टिकली आपको समझाता हूं। मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ कंपनी है एक हमारे पास में ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर के नाम से, उसमें मैं अगर आपको स्टॉक समरी दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक पार्ट है रैम। एंटर करेंगे यहाँ पे, और एंटर करने से पहले आप चाहे तो देख सकते हो क्वांटिटी में 8 पीस है, रेट 2500 रुपये पर पीस का है, टोटल 20,000 की वैल्यू है। लेकिन एंटर करेंगे आप तो यहाँ पे मैंने जो अभी अप्रैल में एक आपको चूज करना है और यहाँ पे आना है, आपको दिखाई देगा कि 1 अप्रैल 2024 को राम से माल परचेज किया है। 10 पीस हमने परचेज किए थे, वाउचर नंबर 4 है और 25,000 की वैल्यू बनी है। लेकिन सेकंड वाले पार्ट में आप देखोगे तो 1 अप्रैल 2024 को ही एक डेबिट नॉट की एंट्री की गई है और यहाँ पे वाउचर नंबर 1 आ रहा है। लेकिन आप इनवर्ड में देखोगे क्वांटिटी में तो माइनस में 2 पीस आ रहा है और माइनस में ही 5,000 हो रहा है। टोटल मिला के नीचे देखोगे तो 8 पीस बन रहे हैं और 20,000 का माल है। अब यहाँ पे लास्ट में भी क्वांटिटी में देखोगे तो 8 पीस है और 20,000 का माल है। लेकिन ये आउटवर्ड वाला जो पार्ट है, इस आउटवर्ड वाले में सेल्स से संबंधित एंट्री का जो अमाउंट होता है, जो क्वांटिटी होती है वो दिखेंगे और इसके बाद में यहाँ पे सेल्स रिटर्न दिखेगा। लेकिन इनवर्ड वाले पार्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 10 पीस दिखाई दे रहे हैं और 10 पीस में से 2 पीस वापस हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि 10 पीस खरीदे गए थे, 2 वापस हुए हैं, अर्थात डेबिट नॉट के अंदर परचेज रिटर्न की एंट्री पास हुई है। टोटल माल हमारे पास 8,000 बच गया है और जो पहले 25,000 रुपये का था वो कितना रह गया, 20,000 रह गया। ये सारी चीजें आप विद प्रैक्टिकली समझना चाहते हो, चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे चले जाएंगे और वहां पे टेली प्राइम का जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे ये सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा। मैंने यहाँ पे पहले से रन किया हुआ है। आपका अगर मान ली कंप्यूटर में फर्स्ट टाइम ये क्लास कर रहे हो, ये 68 नंबर की क्लास है और मैंने आपको टेली प्राइम की 67 नंबर की क्लासें दी हुई है और फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं तो आपको रिक्वेस्ट है यूट्यूब चैनल पे लिखे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, क्लिक करें या एंटर करें, वहाँ पे चैनल में जाए और वहाँ पे प्ले लिस्ट पे क्लिक कर लें। प्लेलिस्ट में आपको टेली प्राइम की प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर क्लिक कर ले। 1 2 3 4 5 क्लास देखेंगे तो आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, कंपनी बनाना, सेलेक्ट करना समझ में आ जाएगा। जब आप ये सारी चीजें अपने प्रैक्टिकल कंप्यूटर में सभी चीजें कर लेते हैं और आप कंपनी बना लेते हो तो यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी में आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा, देन गेट ऑफ टेली इधर दिखाई देगा। आप आराम से डेबिट नोट की एंट्री कर सकते हो। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हम लोग डेबिट नोट की एंट्री पास करते हैं। उसके लिए हमें और हमने अगर पहले से जो कंपनियां इसके बाद 5 नंबर के बाद में जो 67 नंबर तक की क्लास है, सभी अगर प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप करोगे तो 100% आपको ऑनलाइन ही टेली प्राइम कंप्लीट समझ में आ जाएगा। आज की क्लास के लिए अपन चलते हैं सबसे पहले बाउचर के अंदर। किस में चलते हैं, बाउचर के अंदर। बाउचर पे हम लोग गए। बाउचर में जाने के बाद में अब हमें सबसे पहले परचेज करना है। यहाँ पे परचेज है, शॉर्टकट है F9 आप क्लिक करेंगे या F9 दबाएंगे तो आपको यहाँ पे परचेज की एंट्री दिखाई देगी। एंटर करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे नेम ऑफ पार्टी में एक पार्टी का नेम ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया राम। ठीक है, एंटर करेंगे और एंटर करते हैं। मैंने लेजर वाले पार्ट में ये सारी चीजें बताई हुई है किस तरीके से हम लोग ये करते हैं। परचेज लेजर में परचेज का लेजर आ जाएगा, यहाँ पे परचेज लेजर है। देन नेम ऑफ आइटम में यहाँ पे आइटम के नेम ले लेना है आपको, कोई भी आइटम नेम यहाँ से ले सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे एक आइटम नया बना के बता रहा हूँ आपको। कीबोर्ड माउस मॉनिटर में पहले से ही कुछ पीसेज हैं, इसलिए मैं यहाँ पे, तो मुझे अगर यहाँ पे नेम ऑफ आइटम न्यू आइटम बनाना है, न्यू आइटम बनाना हो, न्यू पार्टी नेम बनाना हो, न्यू परचेज लेजर, इस सब चीज़ों के लिए ऑल्ट के साथ में शी प्रेस करना है। स्टॉक आइटम का क्रिएशन खुल गया है और यहाँ पे मैंने लिखा रैम। क्या लिख दिया, रैम। मैंने एक रैम आइटम बनाया और अंडर में मैंने यहाँ पे कर दिया इसको कंप्यूटर पार्ट्स। हो सकता है आपके में नहीं हो, कोई बात नहीं है। यूनिट में आपको पीसीएस ले लेना है। यदि पीसीएस नहीं है तो ऑल्ट के साथ सी प्रेस कर लेना, यहाँ पे लिख देना पीसीएस। मैं बनाऊंगा तो यहाँ पे डुप्लीकेट दिखाएगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो एस्केप की से बाहर आते हैं। आपको बस एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है, 2-3 बार एंटर करेंगे। यहाँ पे मैंने पीसीएस को सेलेक्ट किया, एंटर किया, एक्सेप्ट। यहाँ पे एक रैम नाम से यहाँ पे
आइटम बन चुका है और रैम को हम लोगों ने यहाँ से लिस्ट में से भी सेलेक्ट किया। देन आगे बढ़ेंगे तो पूछा लिस्ट ट्रैकिंग नंबर, नहीं, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करना है, नॉट एप्लीकेबल करना है। अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं है, सीधा आप यहाँ पे आ सकते हो क्वांटिटी पे। मैंने यहाँ पे 10 पीस परचेज किए, 2500 रुपये के रेट में परचेज किए और एंटर किया। कुल मिला के 10 पीस हैं, 2500 रुपये रेट है, टोटल 25,000 का माल है। 10 पीस हैं, 25,000 का माल है। एंटर करके इसको दूसरी बार में आपको वापस से ट्रैकिंग नंबर में नॉट एप्लीकेबल नहीं करना, एंड ऑफ लिस्ट करना है, याद रखना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वांटिटी, रेट पर और पीस इस तरीके से आ गया है। 1 सितंबर 2024 में हम लोग एंट्री कर रहे हैं, तो ये बदल सकते हो आप। ये 1 अप्रैल में करना चाहते हो तो F2 दबाएं और 1.4 लिखें, 1.4 लिखेंगे तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 हो जाएगा। और इसके बाद में एंटर कर लें या कंट्रोल ए करें, एक्सेप्ट हो जाएगा, या एक्सेप्ट पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही एंट्री एक्सेप्ट हो जाती है, अब हमें करना है कि इसमें से मान लेते हैं 2 रैम खराब है और हमें माल को रिटर्न करना है। तो हमें इसके लिए जाना होगा डेबिट नोट में। और डेबिट नोट कहाँ मिलेगा ये मैं आपको, मान लेते हैं आप भूल जाते हैं तो कैसे याद रखेंगे। परचेज जब हम लोग करते हैं तो अक्सर हम लोग पार्टी को पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पे भी अगर आप जाओगे तो पेमेंट वाले साइड में आपको ये मिलेगा और इसमें से आप एरो पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ शॉर्टकट्स मिल जाएगा, देन नेम भी मिल जाएगा। यहाँ आ रहा है डेबिट नोट, शॉर्टकट है ऑल्ट के साथ F5, डायरेक्ट ऑल्ट F5 भी प्रेस कर सकते थे और ऑल्ट इसके बाद में आप नॉट डेबिट नोट पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही दोनों में से कोई भी एक काम करते हो, यहाँ पे ब्लू कलर में लिखा आएगा डेबिट नोट। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में आपको लेना है उस पार्टी का नेम जिससे माल अभी अभी हम लोगों ने खरीदा है। यहाँ पे एंटर करते हो आगे बढ़ेंगे, इसके बाद यहाँ पे भी एंटर करते हो आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से आ जाएगा। लेजर अकाउंट में आपको परचेज लेना है और नीचे आएंगे तो नेम ऑफ अकाउंट में उस आइटम को लेना है जो था रैम हमने अभी अभी यहाँ से खरीदी थी और यहाँ पे 10 पीस हैं, इसी को चूज करेंगे। फिर से आपको वही सेम प्रोसेस, ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल जो हमने चूज नहीं किया था, क्वांटिटी पे सीधे आना है। जितने पीस खराब है वो क्वांटिटी में डालेंगे और रेट क्या है वो डाल देंगे। वैसे अपने आप आ गया है 2500 और ये 5000, एंटर करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे 2 पीस हैं और टोटल 2500 के रेट में 5000 का माल है। आप इसे डायरेक्ट कंट्रोल ए प्रेस करके या एक्सेप्ट करके आप एक्सेप्ट कर सकते हो। अब हम इसको देखेंगे जैसा फर्स्ट टाइम में दिखा था, हमने डेबिट नोट की एंट्री कर दी, हमने परचेज भी कर लिया था माल। अब देखते हैं कि स्टॉक में माल बचा कितना है। एस्केप की से बैक आए या क्विट पे क्लिक कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे सीधा आपको दिया हुआ है रिपोर्ट्स के अंदर, यहाँ पे स्टॉक समरी क्लिक करेंगे। जैसे स्टॉक समरी क्लिक करेंगे या एस प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे स्टॉक समरी दिखाई देगा। आप कंप्यूटर पार्ट्स में नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा आपका रैम। यदि आप कंप्यूटर पार्ट चूज करते तो इसके अंदर जाते, डबल क्लिक करते तो इसके अंदर रैम आ जाता। लेकिन अगर आपने इसमें ग्रुप नेम नहीं लिया था तो कोई परेशानी की बात नहीं है। और एस्केप की से बैक आए, नीचे रैम आ रहा है और इस रैम आइटम में आप देखोगे तो आपको जैसे मैंने फर्स्ट टाइम दिखाया था क्वांटिटी में 8 पीस, देन यहाँ रेट में 2500 रुपये और टोटल वैल्यू हो गई कितनी 20,000। अब इसको इस पर क्लिक कर लें या एंटर प्रेस करें, डबल क्लिक से ओपन हो जाता है ये। यहाँ पे आप आओगे तो आपको दिखाई देगा जैसे मैंने बताया था अप्रैल में मैंने एंट्री की है। अप्रैल में आप फर्स्ट टाइम जैसा दिखाया वैसा ही हो चुका है। 8 पीस आपके टोटल है और वैल्यू है 20,000। 8 पीस हैं, वैल्यू 20,000 है। इन वर्ड के अंदर आपको देखना है, डबल क्लिक करना है या एंटर प्रेस कर देना। आपको अंदर देखेंगे तो आपको सेम मिलेगा। 1 अप्रैल 2024 में आपने परचेज किया है, हमने वाउचर नंबर 8 है, क्वांटिटी 10 पीस एंड 2500 रुपये का माल है। लेकिन नीचे आओगे तो आपको एक डेबिट नोट का वाउचर है और उसमें ऑटोमेटिक मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे अपने आप क्वांटिटी में -2 पीस हो रहा है और वैल्यू में भी माइनस के 5000 हो रहे हैं। कुल मिला के नीचे आप देखोगे तो 8 पीस हैं और 20,000 रुपये का माल है। बिल्कुल सेम वैसा ही हुआ है। आपको याद रखना डेबिट नोट में हम लोग परचेज रिटर्न की जो एंट्री है उसे